नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल सार्थक स्मार्ट स्टडी पे। मित्रों, आज के इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे राजस्थान के नृत्य। यह एक ऐसा टॉपिक है, इसमें राजस्थान की चाहे कोई भी भर्ती परीक्षा हो, चाहे अपने RS की बात करें, चाहे शिक्षक भर्ती की बात करें, चाहे राजस्थान पुलिस की बात करें या पटवारी की बात करें, इस टॉपिक में से हर एग्जाम में निश्चित तौर पे एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो मित्रों, अपने इस वीडियो में राजस्थान के नृत्यों को ट्रिक के माध्यम से बहुत ही शानदार वे में याद करने की कोशिश करेंगे और साथ ही इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट भी डिस्कस करेंगे और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक में से पूछे गए क्वेश्चनों पर भी अपने चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो को आप अनंत तक अवश्य देखिएगा और नीचे रेड कलर में दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने राजस्थान के नृत्य। देखिए, राजस्थान के नृत्य, तो देखिए मित्रों, नृत्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा होता है लोक नृत्य। यानी एक तो होता है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा होता है लोक नृत्य। दोनों में फर्क क्या है? शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में फर्क क्या है? शास्त्रीय नृत्य वे नृत्य होते हैं जो शास्त्र की विधाओं के अनुसार किए जाते हैं, यानी एक निश्चित सुर, लय और ताल के साथ किए जाते हैं। और लोक नृत्य जैसे अपने करते हैं, अपने न कोई सुर की जरूरत है, न कोई ताल की जरूरत है और न कोई लय की जरूरत है। यानी आम जन द्वारा अपनी भावनाओं, उत्साह और उमंग को प्रदर्शित करने के लिए जो नृत्य किए जाते हैं बिना किसी नियम कायदे के, वो नृत्य कौन से हैं? लोक नृत्य। तो देखिएगा, शास्त्रीय नृत्य तो वो नृत्य हैं जिसमें सुर, लय और ताल का पालन किया जाता है, और ये वो नृत्य हैं जिसमें सुर, लय और ताल का पालन नहीं किया जाता है। अब देखिए मित्रों, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित अपने राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? देखिए, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक। ध्यान रखिए, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। अब देखिए, जो कथक नृत्य है वो राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का भी शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक, उसका उद्गम कहाँ से हुआ? देखिए, कथक नृत्य का उद्गम हुआ जयपुर घराने से। इसका उद्गम हुआ जयपुर घराने से, कथक नृत्य का उद्गम हुआ। नंबर 2 चीज आप ये ध्यान रखेंगे, जयपुर घराने से इसका उद्गम हुआ। इसके अलावा कथक नृत्य के प्रवर्तक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कथक नृत्य के प्रवर्तक है मित्रों भानुजी महाराज। भानुजी महाराज। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित राजस्थान की जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ मित्रों मैं। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य का जो उद्गम है वो कौन से घराने से हुआ? कथक नृत्य का उद्गम हुआ जयपुर घराने से। ठीक है, इसके प्रवर्तक हो गए भानुजी महाराज। अब देखिए मित्रों, कथक नृत्य के एक तो हो गया जयपुर घराना और दूसरा हो गया लखनऊ घराना। ये भी आप ध्यान रखें, एक इसका हो गया लखनऊ घराना। इन दोनों घरानों में जयपुर घराना सबसे पुराना है और कथक नृत्य का जो उद्गम हुआ वो जयपुर घराने से हुआ। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? अब देखिए मित्रों, बिरजू महाराज जो है, बिरजू महाराज का संबंध है नृत्य से। कथक नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का जो काम किया वो बिरजू महाराज ने वर्तमान में किया है। देखिए, अपने बात कर रहे हैं शास्त्रीय नृत्य की। शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होते हैं जो सुर, लय और ताल के साथ किए जाते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कथक। कथक नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ? कथक नृत्य का उद्गम हुआ जयपुर घराने से। और कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है? कथक नृत्य के प्रवर्तक हैं भानुजी महाराज। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिरजू महाराज का संबंध किससे? बिरजू महाराज एक कथक नृत्यकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कथक नृत्य को पहचान दिलाने का श्रेय भी बिरजू महाराज को दिया जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित अपने राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जो बनेंगे राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद अपने बात करेंगे लोक नृत्यों की। अब देखिए मित्रों, शास्त्रीय नृत्य के बाद अपने बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्यों की। अब राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं मुख्य तौर पे। नंबर 1 जनजातीय या जातीय नृत्य, यानी वे नृत्य जो किसी जाति विशेष द्वारा किए जाते हैं
कौन से नृत्य की श्रेणी में आएंगे? जनजातीय या जातीय नृत्य की श्रेणी में आएंगे। जैसे भीलों के नृत्य हैं, ग्रासियों के नृत्य हैं, कालबेलियों के नृत्य हैं, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? जनजातीय या जातीय नृत्यों में आ जाएंगे। और नंबर 2 पे अपने बात करेंगे क्षेत्रीय नृत्य की, यानी वे नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं। जैसे अपने शेखावाटी में घिंदड़ है, चंग है, इसी प्रकार जालोर में जैसे ढोल नृत्य है, भरतपुर में बम नृत्य है, ये सारे के सारे नृत्य आएंगे क्षेत्रीय नृत्यों की श्रेणी में। और उसके बाद नंबर 3 पे आता है व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य यानी वो नृत्य जिसको किए जाने का मुख्य उद्देश्य होता है पैसे कमाना। जो पैसे कमाने के उद्देश्य से जो नृत्य किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? व्यवसायिक नृत्य होते हैं। इस श्रेणी में जैसे अपने बात करें 13 ताली नृत्य, जो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य? व्यवसायिक नृत्य। देखिए अपने बारी बारी से इन सारे नृत्यों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने शुरू करते हैं जनजातीय नृत्य। अब अपने बात करते हैं जनजातीय नृत्य की। जनजातीय नृत्य में सबसे पहले अपने पढ़ेंगे भीलों के नृत्य। अब देखिए जितने भी नृत्य हैं वो आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखने हैं। ट्रिक क्या रहेगी? अपनी ट्रिक रहेगी भील गौरी ने घूमरा हार घेर दिया। भील गौरी ने घूमरा हार घेर दिया। देखिए मित्रों, सारे के सारे जो नृत्य हैं अपने भीलों से संबंधित इस ट्रिक में शामिल हैं। आपको ट्रिक याद रखनी है, भील गौरी ने घूमरा हार घेर दिया। देखिएगा, भील जाति की कोई महिला है, उसका नाम है गौरी, वो नृत्य कर रही है घूमर नृत्य। तो उसने क्या किया? नृत्य करते करते अपना हार है वो गिरा दिया। आपको याद क्या रखना है? भील गौरी ने घूमरा नृत्य करते करते हार गिरा दिया। भील गौरी ने घूमरा हार गिरा दिया। भील से आप याद रखेंगे ये नृत्य भील जनजाति से संबंधित है। उसके बाद गौरी। अब देखिए गौरी से याद रखेंगे गौरी नृत्य है। गौरी नृत्य भीलों का नृत्य है। इसे मित्रों राई नृत्य भी बोलते हैं। राई नृत्य भी बोलते हैं। ने से याद रखेंगे नेजा नृत्य है। ने से याद रखेंगे नेजा नृत्य। घूमरा से आपको याद रखना है घूमरा नृत्य। और हार से आप याद रखेंगे हाथी मना नृत्य। हार से याद रखेंगे हाथी मना नृत्य। गेर से आपको याद रखना है गेर नृत्य। और दिया में दी से आप याद रखेंगे द्विचक्री नृत्य। द्विचकी या द्विचक्री नृत्य। और या से आप याद रखेंगे युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य या युद्ध नृत्य। कई जगह आपको युद्ध भी लिखा मिलेगा, युद्ध, युद्ध नृत्य। ये किसके हो गए? भीलों से संबंधित नृत्य हो गए। भील गौरी ने घूमरा हार घेर दिया। भील से याद रखेंगे भील जनजाति के नृत्य। गौरी से गौरी या राई नृत्य। ने से नेजा। घूमरा से घूमरा नृत्य हो जाएगा। हार से हाथी मना नृत्य हो जाएगा। गेर से गेर नृत्य हो जाएगा। दिया में द्विचकी नृत्य और युद्ध नृत्य। तो मित्रों ये तो हो गया अपना याद करने का तरीका कि अपने भीलों से संबंधित नृत्य कैसे याद रखें। इस ट्रिक के माध्यम से एकदम इजी वे में याद हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन नृत्यों से संबंधित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की अपने चर्चा करेंगे। अब यदि गौरी नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की अपने बात करें तो आपको ध्यान रखना है गौरी नृत्य उदयपुर संभाग के भीलों द्वारा किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य है। उदयपुर संभाग के भीलों द्वारा किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य है। और ये नृत्य गौरी उत्सव पर पार्वती की आराधना में 40 दिन तक चलता है। पार्वती की आराधना में 40 दिन तक चलता है। और इसमें देखिए शिव और भस्मासुर की जो पौराणिक कथाएं हैं, शिव व भस्मासुर की जो पौराणिक कथाएं हैं उनका प्रचलन अधिक रहता है। और इस नृत्य में जो शिव का रोल अदा करता है उसको तो बोलते हैं पुरिया, पुरिया। और जो मस्करे का रोल अदा करता है उस मस्करे को बोलते हैं कुटकुड़िया। उस मस्करे को बोलते हैं कुटकुड़िया। गौरी नृत्य के बारे में आपको ध्यान ये रखना है, गौरी नृत्य भीलों का नृत्य है जो उदयपुर संभाग के भीलों द्वारा किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य है। और ये गौरी उत्सव पर पार्वती की आराधना में 40 दिन तक चलता है। और इसमें शिव व भस्मासुर की जो पौराणिक कथाएं हैं उनका प्रचलन अधिक रहता है। शिव का जो रोल अदा करता है उसको बोलते हैं पुरिया। और जो मस्करे का रोल अदा करता है उस मस्करे को बोलते हैं कुटकुड़िया।
कुड़कुड़िया। और देखिए इससे संबंधित जो क्वेश्चन है 3rd ग्रेड भर्ती 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गौरी नृत्य से संबंधित, आप ध्यान रखें। और गौरी नृत्य का दूसरा नाम भी ध्यान रखना, राई नृत्य। अब देखिए अपने बात करते हैं नेजा नृत्य की। नेजा नृत्य मित्रों होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। सामूहिक नृत्य है, भील पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य नेजा नृत्य, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है राजस्थान पुलिस भर्ती 2007 में, तो ध्यान रखें नेजा नृत्य, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। भीलों का नृत्य है, भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है और होली के अवसर पर किया जाता है। तो नेजा नृत्य के बारे में ये फैक्ट आप ध्यान रखें। अब अपने बात करते हैं घूमरा नृत्य की। घूमरा नृत्य देखिए मित्रों मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर भील महिलाओं द्वारा, मांगलिक अवसरों पर भील महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो ढोल व थाली की ताल पे किया जाता है। ढोल व थाली की ताल पे किया जाता है। तो घूमरा नृत्य के बारे में आप ध्यान रखें, ये मांगलिक अवसरों पर भील महिलाओं द्वारा ढोल व थाली पे किया जाने वाला नृत्य है। अब देखिए अपने बात करते हैं हाथी मना नृत्य की। देखिए मित्रों एसआई भर्ती 2010 और पटवार भर्ती 2011 में हाथी मना नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाथी मना के बारे में आपको ध्यान रखना है, विवाह के अवसर पर भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है हाथी मना। तो आप ध्यान रखें विवाह के अवसर पर किया जाने वाला हाथी मना भीलों का एक नृत्य है। एसआई भर्ती 2010 में और पटवार भर्ती 2011 में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बात करते हैं अपने गेर नृत्य की। गेर नृत्य देखिए मित्रों होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये होली के अवसर पर यानी फाल्गुन महीने में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है गेर नृत्य। इसमें नर्तक अपने हाथों में छड़ी लेकर आपस में एक दूसरे से टकराते हुए नृत्य करते हैं। और ये जो छड़ी होती है इनको बोलते हैं खंडा और नृत्य करने वाले नर्तकों को बोलते हैं गेरी। तो आप ध्यान रखें गेर नृत्य भील पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। छड़ी हाथ में लेके एक दूसरे से टकराते हुए नृत्य करते हैं। उस छड़ी को बोलते हैं मित्रों खांडा और जो नृत्य करने वाले नर्तक हैं उनको बोलते हैं गेरिए। ये ध्यान रखें नृत्य करने वाले नर्तक जो हैं उनको बोलते हैं गेरिए। और देखिए गेर नृत्य से संबंधित आप एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखें, कनाड़ा बाड़मेर का गेर नृत्य प्रसिद्ध है मित्रों। कनाड़ा बाड़मेर का गेर नृत्य प्रसिद्ध है, ध्यान रखें ये। अब देखिए बात करते हैं अपने द्विचक्री नृत्य की। देखिए ये मांगलिक अवसरों पे किया जाने वाला नृत्य है। मांगलिक अवसरों पे भील पुरुष और महिलाएं साथ साथ इस नृत्य को करते हैं। इसमें दो वर्ताकार घेरे बना लेते हैं। दो चक्कर जो नाम इसमें आया है तो इसमें क्या है दो वर्ताकार घेरे बना लेते हैं। बार वाले घेरे में तो पुरुष नृत्य करते हैं, बार के घेरे में पुरुष नृत्य करते हैं और अंदर वाले घेरे में महिलाएं नृत्य करती है। महिलाएं अंदर वाले घेरे में नृत्य करती है द्विचक्री नृत्य में। तो आप ध्यान रखें भीलों का नृत्य है, मांगलिक अवसरों पर भील पुरुष और महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इसमें बार के घेरे में पुरुष नृत्य करते हैं और अंदर के घेरे में महिलाएं नृत्य करती हैं। अब अपना नृत्य आता है युद्ध नृत्य। ये भी भीलों से संबंधित नृत्य है। इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, युद्ध नृत्य के बारे में आप ध्यान रखें। भील पुरुष गांव से सुदूर पहाड़ी पर जाकर दो दल बना लेते हैं, तीर कमान भाला और तलवार के साथ युद्ध का अभिनय करते हुए नृत्य करते हैं। तो मित्रों ये सारे अपने भीलों से संबंधित नृत्य हो गए। आप याद रखेंगे भील गौरी ने घूमरा हार गेर दिया। भील गौरी ने घूमरा हार गेर दिया। भील से आपको याद होगा भीलों के नृत्यों की बात अपने कर रहे हैं। गौरी से आपको याद रखना है गौरी नृत्य। गौरी नृत्य का एक दूसरा नाम है दाई नृत्य। गौरी नृत्य उदयपुर संभाग के भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये नृत्य गौरी उत्सव पर पार्वती की आराधना में 40 दिन तक चलता है। और इसमें शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथाओं का प्रचलन अधिक रहता है। और शिव का जो रोल अदा करता है उसको बोलते हैं पुरिया और मस्करे का जो रोल अदा करता है उसको बोलते हैं कुड़कुड़िया। ये ध्यान रखें। उसके बाद आता है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य होली पे भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और घूमरा नृत्य मांगलिक अवसर पर महिलाओं द्वारा ढोल व थाली के साथ किया जाने वाला नृत्य है। हाथी मना नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है मित्रों गेर नृत्य। गेर नृत्य के बारे में आप ध्यान रखेंगे
होली में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, हाथ में छड़ी लेकर एक दूसरे से टकराते हुए नृत्य करते हैं, उन छड़ियों को बोलते हैं खांडा, और जो नृत्य करने वाले नर्तक है उनको बोलते हैं गेरिए। और गेर नृत्य से संबंधित एक फैक्ट आप ये भी ध्यान रखें, कन्नड़ा बाड़मेर जो है गेर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद दिया से आएगा द्विचक्री नृत्य और युद्ध नृत्य। द्विचक्री यानी मांगलिक अवसर पर दो घेरे बनाकर पुरुष और महिलाएं साथ साथ नृत्य करते हैं। पुरुष बाहर के घेरे में और महिलाएं अंदर के घेरे में नृत्य करती है। युद्ध नृत्य देखिए, युद्ध नृत्य गांव के बाहर सुदूर पहाड़ी पर तलवार, भाला और बर्छी के साथ युद्ध का अभिनय करते हुए किया जाता है। तो ये हो गए मित्रों अपने भीलों से संबंधित नृत्य। अपन ने यहाँ पे इनको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक भी पढ़ा है, उसके साथ साथ इनसे संबंधित सारे फैक्ट भी अपन ने डिस्कस किए हैं, और कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी है। अब अपने पढ़ेंगे कालबेलिया जाति के नृत्य। अब अपने बात करेंगे कालबेलिया जाति से संबंधित नृत्यों की। कालबेलिया जाति से संबंधित नृत्य आप कैसे याद रखेंगे? कालबेलिया के सांप वगैरह पकड़ने का काम करते हैं, कालबेलिया के सांप वगैरह पकड़ने का काम करते हैं, तो ये सांप को सीधा जाके बाईपास पकड़ते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कालबेलिया सांप कैसे पकड़ते हैं? बाईपास पकड़ते हैं। कालबेलिया सांप पकड़ते हैं बाईपास। तो इसमें आपके कालबेलिया जाति से सारे नृत्य आ जाएंगे। बा से आपको याद रखना है बागड़िया, बागड़िया नृत्य। ई से आप याद रखेंगे इंडोनी नृत्य, इंडोनी नृत्य। पा से आप याद रखेंगे पनिहारी नृत्य, और से आप याद रखेंगे संकरिया नृत्य, संकरिया नृत्य। तो बागड़िया, इडोनी, पनिहारी और संकरिया ये सारे के सारे कालबेलिया जाति से संबंधित नृत्य है। तो आप याद रखेंगे कालबेलिया बाईपास, या कालबेलिया जाति के नृत्य हो जाएंगे बागड़िया, इडोनी, पनिहारी और संकरिया। अब देखिए इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। बागड़िया नृत्य की बात करें तो देखिए बागड़िया जो नृत्य है कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। यानी ये नृत्य स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। कालबेलिया जाति की स्त्रियां भीख मांगते समय बागड़िया नृत्य करती है। इसके बाद देखिए इडोनी नृत्य स्त्री और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। यानी इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, और ये क्या करते हैं पुंगी और खंजरी जो वाद्य हैं उनकी ताल पे सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। पुंगी व खंजरी वाद्य की संगत के साथ। अब देखिए पनिहारी नृत्य। पनिहारी नृत्य भी कालबेलिया जाति का नृत्य है। ये क्या है? पनिहारी गीत के साथ किया जाने वाला नृत्य है। पनिहारी गीत के साथ कालबेलिया स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला यह एक युगल नृत्य है। यानी ये जोड़े में नृत्य करते हैं स्त्री और पुरुष। पनिहारी गीत गाते हुए कालबेलिया स्त्री और पुरुषों द्वारा युगल में यानी जोड़े में यह नृत्य किया जाता है, ध्यान रखिए। उसके बाद आता है संकरिया नृत्य। अब देखिए जो संकरिया नृत्य है मित्रों कालबेलिया जाति का एक आकर्षक प्रेम कथा आधारित एक युगल नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं तथा इसमें जो अंग संचालन है बहुत ही सुंदर होता है। तो ध्यान रखें आकर्षक प्रेम कथा आधारित नृत्य है, प्रेम कथा आधारित नृत्य है, प्रेम कथा आधारित युगल नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं और इस नृत्य में अंग संचालन बहुत ही सुंदर होता है। तो ये ध्यान रखिए कालबेलिया जाति के नृत्य आप ध्यान रखेंगे कालबेलिया बाईपास से बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी और संकरिया नृत्य। बागड़िया नृत्य कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। इडोनी नृत्य स्त्री व पुरुष पुंगी व खंजरी वाद्य की संगत के साथ करते हैं, और पनिहारी नृत्य पनिहारी गीत के साथ किया जाने वाला एक युगल नृत्य है। और संकरिया नृत्य कालबेलिया जाति का एक बहुत ही आकर्षक नृत्य है, प्रेम कथा आधारित एक नृत्य है, और ये युगल नृत्य है। ये भी स्त्री और पुरुषों द्वारा साथ साथ किया जाता है और इसमें अंग संचालन बहुत ही सुंदर होता है। अब देखिए कालबेलिया नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, गुलाबो। गुलाबो देखिए एक प्रसिद्ध कालबेलिया नर्तंगना है। कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का जो श्रेय है वो गुलाबो को दिया जाता है। तो ध्यान रखिए गुलाबो एक कालबेलिया नर्तंगना है। तो मित्रों आज की इस वीडियो में पढ़ने शास्त्रीय नृत्य से संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके अलावा जनजातीय नृत्यों में भील और कालबेलिया जाति से संबंधित नृत्यों पर अपन ने चर्चा करी है। मित्रों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करें और अपने चैनल सार्थक स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।